like and subscribe. क्या सबसे दयनीय ध्यान की मांग व्यवहार तुमने कभी देखा है? मेरी मम्मी के पास मेरी बहन की बेटियों की कस्टडी है क्योंकि मेरी बहन ने उन्हें छोड़ दिया। मेरी बहन उनके बारे में नहीं पूछती, उनसे मिलने की कोशिश नहीं, उन्हें फोन नहीं करता। हैरानी की बात है कि मेरी मम्मी को सबसे पुरानी बेटी के 5वें बर्थडे पर मेरी बहन का फोन आया। दुर्भाग्य से यह जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं था, यह घोषणा की थी कि वो स्टेज 4 डुओडेनम कैंसर था जो परेशान कर रहा था। जाहिर है केवल मेरी बहन बीमार कार्य नहीं किया, वो सभी चिंता के बारे में उत्साहित काम किया। वो कभी डॉक्टरों के पास नहीं और लोगों को पकड़ने के लिए शुरू कर दिया। लगभग 1 साल बाद लोगों ने उसे विसंगतियों पर बाहर बुलाना शुरू कर दिया। उसने अपने फेसबुक पर डाल दिया कि वो पूरे हफ्ते बीमार महसूस कर रही थी। वो उस सुबह 2 बार प्यूक्ड और अस्पताल के लिए चला गया और डॉक्टर ने उसे कैंसर घोषित कर दिया। ऊपर प्यूक्ड, उसे कैंसर। बेशक कुछ डमासर्स उसे कैंसर मुक्त होने के लिए बधाई देने की स्थिति पर टिप्पणी की। मेरी टिप्पणी हालांकि हटा दिया गया था। वास्तव, आप कमबख्त कैंसर को क्यों न रख आप इस गंदगी के साथ अपनी बेटी के डे से दूर ध्यान लें। मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक ट्रेन में था, एक औरत जो एक पूर्व साथी की बेवफाई के कारण कुछ गंभीर मुद्दों के साथ एक रिश्ते के मलबे। जब वो अंत में उसके साथ टूट गया, वो उसे अंतहीन पाठ के बारे में कैसे वो खुद को मारने जा रहा था। मैं आमतौर पर इस रणनीति की सिफारिश नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उसे नजरअंदाज कर दिया और अंततः व्रत बंद कर दिया। शायद 2 या 3 सप्ताह के बाद वो स्वीकार किए जाते हैं कि यह वास्तव में खत्म हो गया था। लग रहा था एक रहस्यमय आग उसे एक जगह के बिना उसे छोड़ने के लिए रहने के लिए कॉन्डो में शुरू कर दिया। और पागलपन की हद तक अमीर होने के बावजूद वो वास्तव में उसके लिए सबसे अच्छी जगह की तरह महसूस किया और उसके कुत्ते को मेरे दोस्त के छोटे अपार्टमेंट होगा। वे सिर्फ आघात के बाद कुछ परिचित की जरूरत है। उसने समझदारी दिखाते हुए मना कर, तुम कभी नहीं होगा, कभी मुझे समझाने वो है कि खुद को आग शुरू नहीं किया। मैं अपने देर से 30 में एक औरत को जानता हूँ जो एक मध्य विद्यालय के छात्र की तरह अस्पष्ट सभी समय कमबख्त। इस दिन की तरह पदों सबसे खराब रहा है। मुझे याद दिलाना तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं है। कौन बकवास है कि के बारे में और जो बकवास परवाह। ये दोनों लड़कियां दोस्त, एक मीठा था, दूसरे अधिकतम करने के लिए मांग ध्यान था। एक दोस्त का यौन उत्पीड़न किया गया, दूसरे ने ध्यान से जलन करते हुए झूठ बोला कि उसे ब्रेन कैंसर। सहपाठी, मेरे नाइजीरियाई प्रेमी आत्महत्या के बाद उसके माता पिता ने मुझे सफेद होने के लिए अस्वीकार कर। मेरा जीवन सबसे खराब। हर कोई खाता है कि गंदगी और खिला समय पर मुर्गियां के झुंड की तरह उसके चारों ओर इकट्ठा शुरू होता है। पता नहीं, बहुत पहले नाइजीरियाई दोस्त बहुत ज्यादा जीवित है। केवल कभी एक परिचित था और वे एक ड्रिंक के लिए एक बार और केवल एक बार बाहर चला गया। वो हमारे विश्वविद्यालय में एक अलग कार्यक्रम में है, लेकिन उसे अब प्लेग की तरह बचा जाता है। मेरी बहन मानसिक रूप से दिव्यांग, 22 साल की उम्र में वो एक 11 या 12 साल की उम्र के संज्ञानात्मक समारोह है। उसे बाहर लापता होने का गंभीर डर है। मैं नहीं जानता कि यह कहां से आता है, लेकिन वो विभिन्न घटनाओं से बाहर छोड़ दिया जा रहा है के बारे में गंभीर चिंता हो जाता है। भले ही हम एक विशेष प्रयास करने के लिए उसे ज्यादातर चीजों में शामिल करते हैं। वो एक विशेष जरूरतों के साथ वयस्कों को पढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल के लिए चला जाता है। अलग जीवन कौशल। अगर वो जानता है कि मैं शहर में आ रहा हूँ मेरे माता पिता की यात्रा, या मैं उनके साथ की योजना बनाई कुछ है, वो स्कूल में नकली बीमारियों, तो मेरे माता पिता को उसे लेने आ गया हूँ। यह सुपर कष्टप्रद है क्योंकि इसका
मतलब है कि हम सभी को हमारी योजनाओं को रद्द करना है, और वो हमेशा यह फेकिंग है। जैसे ही वो घर वापस आता है वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता और मेरी बहन के शिक्षकों को उसके बीएस पर पकड़ा। बीमार फेकिंग की कई घटनाओं के बाद वे उसे लिफ्ट बंद कर दिया और मेरे माता पिता को फोन बंद कर दिया। मेरी बहन को एहसास हुआ कि वो अपने खेल की जरूरत है। नेटफ्लिक्स पर 13 कारणों को देखने के बाद मेरी बहन को पता चला कि आत्महत्या का दावा करना उस पर ध्यान वापस पाने का एक अचूक तरीका था। स्कूल में एक दिन उसने फिर से नकली बीमार होने की कोशिश की। उसके शिक्षक इसके लिए नहीं गिर रहे थे, इसलिए वो स्कूल के कार्यालय में एक फोन पर अपने हाथ मिल गया और 911 डायल खुद को चोट की धमकी दी। एक एम्बुलेंस आई और मेरी बहन को अस्पताल ले। वो समाप्त हो रही खुद को कुछ हफ्तों के लिए एक साइक वार्ड में अटक गया। वो उसे सबक सीखा है और उस खेल को फिर कभी नहीं खेला। मेरे एक दोस्त सार्वजनिक रूप से रोते हुए सेल्फी लेते थे और उन्हें एफबी पर पोस्ट करते थे। इस बारे में बात करते थे कि वो कितनी अकेली हैं। एक आदमी मैं के साथ ताश खेलने के लिए इस्तेमाल किया एक प्रेमिका है जो खुद को नुकसान पहुंचाने, और जब वो खुद को नुकसान पहुंचाने बंद कर दिया और खुद के कुछ बनाने शुरू कर दिया, वो खुद को फिर से नुकसान शुरू करने के लिए नुकसान शुरू कर दिया। और वो खुलेआम हमारे लिए यह कहा जबकि हम ताश खेल रहे थे, मैं अब इस आदमी के साथ कार्ड खेलते हैं। हाई स्कूल में हम में से एक ग्रुप वॉलमार्ट में एक दोस्त सभी चौकों पर नीचे हो गया और चारों ओर रेंगने और अजनबियों पर मियाओइंग था। वो भी एक दोस्त पर मला। किशोर साल सबसे खराब हैं। मेरे कुत्ते भौंकने और एक परिवार की बैठक में फर्श भर में अपने गुदा खींच। क्या वो इस तरह दिखते हैं? संपादित करें। सोने गुमनाम परोपकारी के लिए धन्यवाद। मेरे पूर्व एक हाइपोकॉन्ड्रियाक था और अस्पताल जाने के आदी। वो शर्तों के लक्षण है कि मेरे करीबी परिवार के सदस्यों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत अधिक खेद है। एक बार उसने मुझे यह कहते हुए रोते हुए बुलाया कि डॉक्टर ने कहा कि वो प्री डायबिटिक है क्योंकि मेरे पिता मधुमेही थे। तो मैं उसे देखने के लिए भागते हैं और वो कुछ भी नहीं की तरह अभिनय होता है, तो मैं इसे लाने के कुछ दिन बाद, और उसने कहा ओह मैं सिर्फ अपने खून तैयार होने से पहले एक कोक पिया, यह परीक्षण ही गड़बड़ हो जाना चाहिए। मेरे रूममेट मेरे लिए यह करता है। वो एक बहुत बेहतर मिल गया है, लेकिन आदमी यह थोड़ी देर के लिए किसी न किसी तरह था, न सिर्फ स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ, लेकिन किसी भी जीवन तनाव या नाटक है कि वो सोचता है कि उसका ध्यान मिल जाएगा। मैं गर्भवती हो गई। घर पर एक दवा गर्भपात था। यह भयावह था और महीनों के लिए बाद में वो दावा करेंगे उसके पीरियड्स वास्तव में गर्भपात थे। मैंने अपने टखने को चकनाचूर कर दिया और अपने घुटने में कुछ डूडेड्स फाड़। कुछ महीनों तक चलने फिरने में दिन मेरी दुर्घटना के बाद वो एक रहस्यमय दुर्घटना है जो वो के लिए कोई चिकित्सा उपचार प्राप्त करता है, लेकिन उसे बैसाखी का उपयोग करने की आवश्यकता है। जब सुविधाजनक मुझे पता चलता है कि मेरा लंबे समय का प्रेमी मुझे एक टन धोखा दे रहा था और हमारे रिश्ते के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से झूठ बोल रहा, वो कैसे उसके प्रेमी स्पष्ट रूप से उसे धोखा दे रहा है के बारे में नाटकीय हो रही शुरू होता है। वो नहीं था। हर एलर्जी मेरे पास है, वो विकसित होती। यह दुखद है। मेरा पूर्व मित्र आत्महत्या की धमकी देता था। मैं हाई स्कूल के बाद उसका ट्रैक खो दिया था, तो हम फिर से जुड़ा हुआ है। हम दोनों संगीतकारों रहे हैं, तो हम बाहर पब में एक साथ खेलना चाहते हैं। यह मजेदार था जब तक मुझे पता चला कि वो कई निरोधक आदेश और महिलाओं की धड़कन का इतिहास था। मैंने तुरंत दोस्ती खत्म कर दी और वो बहुत साइको हो
वो मुझे दिन रात आत्महत्या की धमकी देते हुए पूरे घंटे फोन और पाठ करता था। मैं पहली बार में उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चला कि यह एक 100% चाल थी। मेरा एक बड़ा भाई है जिसने आत्महत्या की है, इसलिए इसने मुझे कड़ी टक्कर दी। जो लोग खुद को फेसबुक पर अस्पताल में क्यों वे वहां हो कि एक विवरण के बिना जांच। एक बार मैं उच्च हो रही लोगों के एक समूह के साथ था। इस बच्चे को 2 या 3 हिट लेता है और तुरंत चारों ओर ठोकरें खाते हुए शुरू होता है। दरवाजे पर पॉइंट और सबसे दर्दनाक देखने के लिए फर्श। सबसे बुरी बात यह थी कि यह उसकी खरपतवार थी और वो हर समय वाह, तो वो कैंसर ठगा के लिए बेटे को छोड़ दिया आगे निकल। कुछ लोगों को कोई शर्म की बात है, जैसे विश्वास है कि वो उसके कैंसर उल्टी बाहर में लोगों को धूल झोंकने की कोशिश कर की सरासर पे अपनी बहन से दूर। मैं साल में उससे बात नहीं की है। पिछले में उससे सुना है वो अपने बच्चों के 2 के लिए बच्चे का समर्थन नहीं देने के लिए बंद कर दिया गया। बेबी नंबर 4 के पिताजी ने मुझे फेसबुक पर संदेश दिया और कहा कि मेरी बहन मुझे उसे जमानत के लिए चाहते थे। मैं हंसे और कहा कि मैं यह नहीं कर रहा था। मैं उससे पहले कभी नहीं मिला तो मैं अभी भी दयालु होने की कोशिश कर रहा था। वो मुझ में गुप्त है कि उसे लगता है जैसे वो उसे कुछ चीजों के बारे में झूठ बोल रहा था और वो उसे छोड़ने और अपनी बेटी की हिरासत लेने पर बहस कर रहा था। मैंने उससे कहा कि यह करो और उसे कुछ सामान वो किया है के बारे में बताया। 9 महीने के लिए 2 बच्चे की परवरिश सहित, और फिर उसे बच्चे के सामाजिक और जन्म प्रमाण पत्र और एक छोटी कुतिया रखने के साथ एक यादृच्छिक 18 वर्षीय बच्चे को दे दिया। मैं उसे नहीं चाहता। वैसे भी जब वो जेल से बाहर हो गया वो मुझे संदेश भेजा पूछने के लिए क्यों मैं उसे सब सामान कहा। मैंने उससे कहा कि यह सच है। मैं अदालत में दिन मेरी मां हिरासत में मिल गया और सबूत के रूप में अपने ग्रंथों प्रस्तुत किया गया था। उसने इसके बाद मुझसे बात करना बंद कर दिया। जोर की, लेकिन मैं अभी भी बच्चे से बात 4 पिताजी और अभी भी स्काइप बेबी 4। लगता है जैसे तुम उसे अनजानना चाहिए। क्या वो राजकुमार? कोई भी कभी मुझे समझाने की जरूरत है कि शो के लिए बनाया जाना चाहिए या समाज पर समग्र शुद्ध सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ओ भगवान, मैं महसूस कर सकता हूँ कि चापलूसी